हनुमान जी को दो दिन, अरे वाह। अच्छा, रविवार को छुट्टी। अच्छा आप बताओ, मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन, बुधवार को हनुमान जी नहीं मिलते हैं। बेचारे मंगलवार को हनुमान जी, लड्डू मुंह में जा नहीं रहा है, इतना लड्डू, लोग लड्डू पे लड्डू, ले लड्डू। हनुमान जी बेचारे थक गए लड्डू खाते खाते। बुधवार को हनुमान जी बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आज कौन लड्डू लाएगा, कोई नहीं। अब अगला लड्डू शनिवार को। यदि आप पक्के हनुमान जी के भगत हैं तो मंगलवार शनिवार को न जाइए, बाकी दिन जाइए। कहें हनुमान जी खाली मिलेंगे, आराम से बातचीत होगी उनसे। ये भेड़िया धसान जो भीड़ लगा है, हम तो बटे ही हैं, हम भगवानों को बांट दिए हैं। एक बात बोले, दिन देखकर माई बाप से नहीं मिलना चाहिए। आज सोमवार है तो शंकर जी से मिल लिए, आज शुक्रवार को माई से मिल लेंगे, नहीं। नित्य माता पिता का दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसी प्रकार अपने इष्ट का दर्शन नित्य करना चाहिए। नित्य हनुमान जी के भक्त के लिए नित्य मंगलवार है, शिव जी के भगत के लिए नित्य सोमवार है। ये दिन उसके लिए बनाया गया जो कभी मंदिर नहीं जाता, कम से कम दिनवे के बहाने जाएगा तो मंदिर में है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में। भगवान का नाम क्या है? अमृत। क्या है? अमृत। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। कोई कुछ बोला इधर से अभी? हाँ अच्छा, इसको गा दे। अरे बोल थोड़ी रहे हैं, अरे बाजा पर गा दे। अच्छा हाँ बजावा हो। काल तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और उज्जैनी क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय याद रखिएगा, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। पहला स्थान जिसके कान कभी कथा सुनकर न भरे, दूसरा स्थान जिसकी आंखें सदैव भगवान को देखने के लिए लालायित रहें, तीसरा स्थान जिसकी जिह्वा निरंतर भगवत नाम का उच्चारण करे। अब चौथा स्थान व्यवहार है। क्या महाराज? वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु जो सुगंध पहले आपको चढ़ावे फिर अपने धारण करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सुगंध को प्रसाद बनाकर जिसकी नासिका उसको ग्रहण करे। और तुम ही निवेदित भोजन
प्रभु घर में भोजन बने तो पहले आपको निवेदित करे, अर्थात आपको भोग लगावे फिर भोजन करे। कितने लोग आप में से घर में नित्य भगवान को भोग लगाते हैं? लाचीदाना और मिश्री की बात नहीं कर रहा हूं, ना काजू किशमिश की। घर में जो भोजन बनता है, रोटी सब्जी चावल दाल, इसका भोग कितने लोग लगाते हैं? बस आप कहिए भगवान हमारे पर कृपा नहीं कर रहे, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आप खाइए मालपुआ और भगवान मिश्री खाएं और कहिए कृपा करें, कदापि नहीं करेंगे। भगवान ये नहीं कहते कि हमको मालपुआ खिलाओ, अरे वो तो शबरी का जूठा बेर भी खाने को तैयार हो गए हैं। आप जो बनाते हो घर में, प्रेम से भोग लगाइए, वो बढ़िया थाल में सजाइए। अब भगवान का बर्तन में ना, बाजार में भगवान का बर्तन अलग मिलता है। विनोद भैया, इतना छोटा गिलास, इतनी छोटी कटोरी, अपने पिएंगे माठा गिलासा में, अब भगवान छोटकी गिलासी में। एक लोग के घर गए तो बोले महाराज जी आप समोसा बहुत खाए होंगे। विनय भी थे साथ में। समोसा जानते हैं ना? बोले महाराज आप समोसा बहुत खाए होंगे, आज समोसी खाइए। हमली समोसी का है भाई, आते ना, हम ले आइए। तो छोटा छोटा समोसा, इतना छोटा छोटा समोसा। हम लोग भैया यही का है हो? बोले महाराज ये समोसी है। उसी प्रकार अपने पिएंगे माठा, पी के पाठा हुए हैं बड़का गिलासा में, अब भगवान छोटकी गिलासी में, छोटका कटोरा। माने दया आती है वो बर्तन बनाने वाले पर। उसी में हम तो रोज भगवान को भोग लगाते। का चींटा वाला बताशा अलचीदाना ये ना करिए, भोग लगाइए। भगवान खाते हैं क्या? जो खिलाना चाहता है उसके घर नित्य भगवान खाते हैं। कर्माबाई को जानते हैं ना? कर्माबाई श्री जगन्नाथपुरी, इसी कलयुग की घटना है, कलिकाल की। जगन्नाथपुरी मंदिर में गई, देखी कि दोपहर में पुजारी जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्माबाई बोली प्रभु कि पंडित जी तो भूखों मार देंगे आपको, बताइए सुबह से आप कुछ नहीं खाए हैं, पेट खाली होगा आपका। अब यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ प्रभु, आप एक काम करिएगा, कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा, मैं कुछ खिला दूंगी, फिर भोग पाइएगा आप। कौन बोला? किसको बोली? जगन्नाथ भगवान को बोल कर गई। खुद मांग मांग के खाती थी। उसके घर में दूसरा कोई नहीं था, अकेले रहती थी झोपड़ी में, और दिन भर मांगती थी और वही खाती थी। अगले दिन सुबह उठी, न मुंह धोई, जल्दी जल्दी पानी चढ़ा करके उसमें चावल डाल करके खिचड़ी बनाई, दाल डाल के खिचड़ी बना के रखी। तब तक भगवान कन्हैया 8 साल के बालक का रूप धारण करके दरवाजे पे पहुंच गए। ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। कर्माबाई की, इसी कलयुग में जन्म लिया था उन्होंने। भगवान पहुंचे, बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, खिला मां जल्दी। मां बोली तुम्ही को ढूंढ रही थी, जल्दी पाओ। थाली में खिचड़ी रखी, भगवान गर्मा गर्म खिचड़ी पाए, चले गए। अब डेली का हो गया, रोज सवेरे भगवान आते थे, खिचड़ी खिलाती थी। संत तो कहते हैं जिस नीम के दातुन से दातुन करती रहती थी, उसी दतुनुआ से खिचड़ियां घुमा भी देती थी। दातुन करते करते घुमा भी देती थी खिचड़ी। और माई का नाम कुछ और था, लेकिन कृष्ण भगवान जाके बैठ जाते थे, कहते जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, लेट हो रहा, जल्दी कर मां। ये कर मां करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। और आपको बताऊं, जब कर्माबाई संसार में नहीं रही तो उनके जाने के बाद महीनों दिन तक उनके घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। भगवान कृष्ण जाते थे, खिचड़ी न मिलने के कारण बैठकर भगवान घंटों रोते थे मां के लिए। आपको शायद पता न हो, एकादशी के दिन चावल छूना भी पाप है। एकादशी के दिन चावल स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात। आप में से जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एकादशी को दिन चावल न खाइए, रोटी भले खाइए। व्रत करें तो और अच्छा। दिन वाला करें कि अनहरिया वाला करें कि अजोरिया वाला महाराज, माने शुक्ल पक्ष वाली एकादशी की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी, दोनों करिए, दोनों करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल छूना मना है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, एकादशी के दिन भी श्री जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है सबसे पहले, डेली। एकादशी कभी मंदिर जाइएगा ना जगन्नाथपुरी तो दर्शन करिएगा। एकादशी पहुंचे भगवान के सामने,
अब बोले प्रभु आज आप खिचड़ी नहीं खाएंगे। भगवान बोले क्यों, मैं आ गया हूं। भगवान बोले कौन हो तुम? बोले मैं एकादशी हूं। बोले तो? बोले एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। भगवान बोले इसको डालो जेल में। आप जाइएगा वहां मंदिर के पीछे दीवार पर एक जेल बना है और कहते हैं उस जेल में एकादशी को उल्टा लटका दिया गया है। पूरी धरती पर जगन्नाथपुरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां एकादशी को चावल खाने से दोष नहीं लगता है। ये क्यों? कर्माबाई के प्रेम के कारण। यदि उनके घर भगवान खाने जा सकते हैं तो हमारे आपके घर क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए नहीं खा रहे कि हम खिला नहीं रहे हैं। भगवान को भोग लगाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। घर में कोई भी नया आभूषण वस्त्र कपड़ा आवे तो पहले भगवान को पहना करके उनको अर्पित करके प्रसाद बना लिया जाए और उसके बाद अपने ऊपर धारण किया जाए। राम जी ये सब काम जो मनुष्य करे, आपकी सेवा करे, तीर्थ की यात्रा करे, श्रेष्ठ को प्रणाम करे, आप उस मनुष्य के हृदय में जाकर के बैठ जाइए। आपके लिए चौथा स्थान है प्रभु। अब पांचवा घर, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, अर्पण होम करहि विधि नाना, अधिक गुरहि दिय जाहि, सकल भाय सेवहि सनमाहि, तुमते अधिक गुरहि दिय जाहि, सकल भाय सेवहि सनमाहि। राम जी जो आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे, किस मंत्र का जप करे? गुरु दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान ने कान में जो मंत्र प्रदान किया है उसका नित्य जप करे। यदि दीक्षा नहीं हुई है तो महामंत्र का जप करें। महामंत्र समझते ना, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करें। ये भी यदि नहीं, आपके इष्ट यदि कोई और है तो उनका नाम जप करें। नित्य जो आपके मंत्र का जप करे राम जी, और पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करें। किसके साथ करें? जोर से बोलिए। आप में से 4 बजे भोर में आरती भगवान की कौन उतारता है? हाँ, एक माई हाथ उठाइए 4 बजे। और कोई? 4 बजे, 5 बजे भोर में, 5 बजे कर देता है। 5 बजे बहुत लोग हैं। अकेले करते हैं कि पूरा परिवार रहता है 5 बजे भोर में? अकेले। बंद करिए आज से करना। कहीं किताब में नहीं लिखा है कि आप 5 बजे भोर में घंटी बजाइएगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। 5 बजे न करिए, 8 बजे करिए, लेकिन कैसे करिए? पूरे परिवार के साथ करिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। जिस परिवार में केवल मुखिया भगवान की पूजा करता है, उसके जाने के बाद उस घर में भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। बच्चे कहेंगे हमको तो आता ही नहीं है, बाबूजी करते थे, बाबूजी का अब कौन करेगा? भगवान को पहुंचाओ मंदिर पर। भगवान तब पहुंच जाएंगे घर के मंदिर पर, बाहर के मंदिर पर। इसलिए सबको ले करके करिए। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करके करिए। महाराज बच्चे नहीं करते आरती में, पूजा में आते नहीं, मोबाइल में रहते हैं। सड़ा लचीदाना लगाइएगा, कोई नहीं आएगा। बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो बढ़िया बढ़िया टॉफी लेकर आइए बाजार से। डेयरी मिल्क आवत है ना। अभी हम कहीं गए थे, एक छोटा बच्चा था, हम उससे 10 बार पूछे क्या नाम है, नहीं बताया। और जैसे एक चॉकलेट निकाल के दिए, दौड़ कर आके कान में नाम बता के भाग गया। लालच देकर जोड़िए बच्चों को, उनको सरात को दिखा दीजिए, ये देखो ये बबली सिल्क है, सवेरे जब आरती होगी ना तो प्रसादी मिलेगा तुमको। आप 5 बजे नहाते हैं ना, आपसे पहले वो नहा के तैयार मिलेगा आपको। चलिए दादाजी घंटी बजाइए, प्रसादी दीजिए जल्दी, पूरे परिवार के साथ। पूजहि तुम्हि सहित परिवार। घर में तर्पण होम करे, पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को तर्पण करिए। और एक निवेदन करूं, ये समाज में ऐसी भ्रांति फैली है कि गया पिंडदान करने के बाद अब कोई तर्पण अर्पण नहीं करना। हम पितर को बैठा के चले आए, बैठा के चले। आपसे महामूर्ख कौन होगा संसार में? है? पितर कोई भूत प्रेत थोड़ी है, वो देवता है। ये भ्रम से बाहर निकलिए कि गया पिंडदान कर दिए, उसके बाद फिर घर में ये पितृपक्ष में श्राद्ध वाद नहीं करना, ये भ्रम है। नियम कहता है, धर्म कहता है, जब तक गया में पिंडदान नहीं किया है आपने, तब तक
प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में आपको कर्जा लेना पड़े, जमीन बेचना पड़े, कुछ भी करके आपको घर में वो जो व्यवहार होता है लोकाचार श्राद्ध कर्म का, वो करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर करना पड़ेगा। और यदि आपने गया पिंडदान कर दिया, और यदि आपके पास अर्थ का अभाव है, पैसा नहीं है आपके पास, उस व्यक्ति को छूट दिया गया है कि जिसके पास रुपया नहीं है, चलो तुम गया में पिंडदान कर दिया, अब तुमको अब नहीं करना है, तुमको मुक्ति। लेकिन यदि आपके पास अर्थ है, अब पैसा रुपया है, तो गया पिंडदान करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष पितृपक्षों में पितरों का आवाहन करके उनका श्राद्ध कर्म विधिवत करना चाहिए, ये नियम है। यहां राम वाल्मीकि जी कहते हैं, तर्पण होम करहि विधि नाना। अमावस्या को तर्पण करे, पूर्णिमा को भगवान की कथा सुनकर होम करे, ब्राह्मण देवता जो आए हैं उनको भोजन करा करके, नॉट ओनली भोजन, भोजन करा करके दान दे करके संतुष्ट करे। विप्र जेवाई देहि बहुदाना। एक दूसरी बात, ब्राह्मण देवता को भी ये नियम बनाना चाहिए कि कितना मिल जाने के बाद हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान देते देते थक गया, हम संतुष्ट नहीं हो रहे। एक घर में एक बच्चे, एक मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, बच्चे अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करने के लिए आचार्य जी को बुलाए। पंडित जी थोड़े दूसरे स्वभाव के थे, बोले बच्चों से देखो, आज ये मत मानना कि मैं पंडित जी हूं, तुम ये मानो कि तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, तुम जो कुछ भी खिलाओगे सीधे पिताजी को जाएगा, जो कुछ भी मुझे दोगे पिताजी को मिलेगा। तुम बताओ, पिताजी को सोने का चेन नहीं पहनाओगे? पिताजी को सोने का चेन पहनाना है ना? जी पंडित जी लाओ पहनाओ, हमको हमको नहीं दे रहे हो, तुम पिताजी को दे रहे हो। सोना का अंगूठी, सोना का चेन सब पहन के बैठ गए, पिताजी को गया, पिताजी प्रसन्न होकर नाच रहे हैं ऊपर, इस हाथ में भी एक अंगूठी पहन, पिताजी बोल रहे हैं पहनने के लिए। बच्चे देखिए तो पंडित जी अब आगे बढ़ रहे हैं। एक बच्चा बोला, पंडित जी ऐसा सिस्टम तो हमको मिला ही नहीं था अभी तक, हम आपको जो खिलाएंगे सब पिताजी को चला जाएगा। बोले सीधे आप हमारे मुख में डालिएगा, आपके पिताजी तृप्त होंगे। हम आप ही को ढूंढ रहे थे, अभी रुकिए, पिताजी का फेवरेट चीज लेके आ रहे हैं। गया, एक डलिया हरा मिर्चा लेके आया। बोला हमारे पिताजी को मिर्चा से बड़ा प्रेम था, खाने के पहले जब तक 10-12 टे मिर्चा ना खा ले उनकी भूख नहीं खुलती थी, आप पिताजी को मिर्चा पहुंचा दीजिए। अब तो पंडित जी फंस गए। एक कथा कहती है, यजमान को लगे कि हमने कुछ नहीं दिया है, आचार्य को लगे कि बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, तभी आनंद है। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे, और आपका सम्मान आपसे अधिक अपने गुरु जी का सम्मान करे, और ये सब करने के बाद जो ये वरदान मांगे कि आपके चरणों में प्रीति जगे। हे राघव जी, आप उसके हृदय में जाकर सीता जी लक्ष्मण जी के साथ वास करिए, आपके लिए 5 वास स्थान। और हम आपसे निवेदन करें एक बात, 14 स्थान में से ये 5 स्थान ही हमारे आपके करने योग्य है। इनमें से कोई भी एक हम और आप कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके बाद के जो 9 स्थान है वो बिना भगवत कृपा के संभव होने वाला नहीं है। क्या है उसमें लिखा है? काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, मद न हो। किसका नहीं हुआ है हो? दूसरे का रुपया विष दिखाई पड़े, किसको लग रहा है? विप्रधेनु हित संकट सहई, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए। और सबसे अधिक दुर्दशा गौ मैया की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। पूरे भारत में यदि गौवंश की सबसे अधिक दुर्दशा है तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है। क्या बाहर के लोग आके करके गए हैं? यहीं के लोग किए हैं। और वही लोग हैं जो टीका लगा के घूम रहे हैं बाजार में, अपने को भगत भगत कहते हैं, सनातनी कहते हैं। गौ मैया दूध दी तब तक माई, और दूध बंद हुआ तो सड़क पर जाई। यही ना हमारी श्रद्धा भक्ति है। छत्तीसगढ़ की जनता चाहे आप सब यदि एक साथ खड़े हो जाएं सनातनी, तो सरकार को घुटने के बल आ करके गौ संरक्षण बिल पास करना पड़ेगा। एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति के बोलने से नहीं होगा, पूरी प्रजा को बोलना पड़ेगा। इतना जगह पड़ा हुआ है, सरकार न जाने कहां कहां पैसा बर्बाद करती है। गौ मैया का संरक्षण करे, और संरक्षण बाद में करे। ये मां सड़क पर आई कहां से? ये सड़क पर अपने आप तो टपक नहीं गई, हम ही आप लोगों ने छोड़ा है। तो सरकार बाद में करे, पहले हम अपने को सुधारें। गौ मैया दूध नहीं दे रही हैं तो उनको भगवान मान करके सेवा करिए। आपको एक बात मैं निवेदन करूं, कल्याण गौ अंक विशेषांक का वाक्य है, जिस घर के द्वार पर गौ मैया रहती हैं उस घर के आने वाले विपत्ति को मां अपने ऊपर झेल लेती है।
इसलिए जो लोग माताओं को, गौ माताओं को सड़क पे छोड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना, ये पाप न करिए, ये महापाप है। ये 5 व्यवहार किया जाए, इनमें से जो भी बन पड़े। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कह तुम्हार सब भांति सुभासु, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि, रमयु राम मन देवन जाना, चले सहित सुरधपति प्रधाना, रमयु राम मन देवन जाना, चले सहित सुरधपति प्रधाना। कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। राम जी चित्रकूट आए। देवताओं ने पहले से आकर के 2 कुटिया बनाई है, एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए, एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। राम जी मैया और भैया के साथ चित्रकूट में वास करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के अयोध्या गए हैं। सुमंत जी अयोध्या जा करके और श्री चक्रवर्ती जी को बताएं, महाराज मैं तो लौट करके आ गया, परंतु आपके राम नहीं आए। आपको बताऊं, दशरथ जी महाराज जब सुने ना, तो महाराज के प्राण ऊर्ध्व गति किए। कौन सी गति किए? ऊर्ध्व माने ऊपर। शरीर के भीतर, शरीर में जितने छिद्र हैं, उन्हीं छिद्रों से प्राण निकलता है। जो मनुष्य जितना पुण्यशाली होता है, उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के भाग से निकलता है, और जो दुराचारी पापी होता है, उसका प्राण शरीर के नीचे के भाग से निकलता है। महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया ऊपर, और कंठ में आकर प्राण फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुआलु। हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गांव के हमारे बगल में स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक ब्रह्मर्षि हुए प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री देवराहा बाबा। आप लोग जानते हैं उनको? उनकी उम्र का कोई अनुमान नहीं लगा पाया। 700 साल, 800 साल, कितने साल जीवित रहे कोई नहीं कह सकता। मन की गति से चलते थे। अभी यहां है, तब तक 1 सेकंड में रायपुर पहुंच गए। उनका प्राण कैसे निकला पता है? मचान के ऊपर रहते थे वो, आसन लगा कर बैठे, साधना करके प्राण को खींच करके ऊपर पहुंचाए, और 3 दिन बाद ये ब्रह्मरंध्र फटा। ये जो सिर का भाग है, ये फटा और यहां से प्राण निकला उनका। चक्रवर्ती जी का प्राण कंठ में आकर गले में फंस गया। कंठ के नीचे का शरीर शिथिल हो गया। कौशल्या मैया देखी तो विह्वल हो गई। कहा, प्रभु धैर्य धारण करिए नाथ, आप ही नहीं रहेंगे तो इस अवध का क्या होगा, हमारा क्या होगा। धैर्य धारण करिएगा तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं। पहली बार महाराज इस बात को उजागर कर रहे हैं। बोले, आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। मानस में लिखा है, तापस अंध श्राप सुधि आई। बोले, उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में तुमको भी मरना पड़ेगा। हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। राम जी को जाने के बाद वो 6वीं रात्रि थी, इसलिए महाराज प्रायश्चित करते हुए राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। महाराज ने 6 बार अपने मुख से राम राम कहा। राम 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 6 बार राम कह के श्री चक्रवर्ती जी ने उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश दिए। आप विडंबना देखिए, महाराज के 4 पुत्र हैं, परंतु आज अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन में हैं,
भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल गए हुए हैं। नाव में तेल भर करके महाराज के शरीर को सुरक्षित कराया। गुरुजी ने सेवकों को बुलाकर कहा भरत जी के पास जाओ और जा करके भरत जी से केवल इतना कहना कि गुरुजी ने याद किया है, बस। भरत जी को सूचना मिली, भरत जी दौड़ कर आए, कैकेयी मैया के पास गए। मां नाचने लगी, आरती उतारी, भीतर ले गई, बिठाई और पूछी कि भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी बोले वहां तो सब कुशल है मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? आज तक मैं जब भी घर से बाहर गया और लौट कर जब घर वापस आया मां, तो द्वार पर आप अकेली नहीं मिली हैं, मेरी तीनों माताएं मिली हैं। पहली बार आप अकेली खड़ी थी मां, घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा कुशल तो सब है भरत, मैंने सब ठीक कर लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहें ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे क्या हुआ? कैकेयी जी ने कहा भरत आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारे, हे तात कह के धरती पर गिर पड़े, लगे छटपटाने। मां कैकेयी ने बहुत संभाला। भरत जी पूछे कारण क्या था? कैकेयी मां ने पूरी बात बता दी। देखिए मां ने कुछ छिपाया नहीं है, सब बताया, अपनी करनी अपने मुख से सब बताया। भरत जी सुने तो स्तब्ध रह गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भरत भैया जैसे सुने कि राम भैया वन में चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौ, हे तू अपन पौ जान लिया, हकीक रहे धरी मां। भरत जी स्तब्ध हो गए। और आपको बताऊं, घर में परिवार में कोई अनहोनी हो जाए ना, तो विवेकी पुरुष को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि इस घटना में कहीं मेरी भूमिका तो नहीं है, मैं तो कहीं कारण नहीं हूं। होता क्या है, अनहोनी करने वाला भी दोष दूसरे पर थोप देता है, इनके कारण हुआ। भरत जी सुने कि भैया वन चले गए। भरत जी कहते कैकेयी मां को न तुम्हारा दोष, न पिताजी का दोष, न मंथरा का दोष। किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। क्यों? न ये पापी धरती पर जन्म लेता, न इस पापी को तू राजा बनाने का सपना देखती। मोर जन्म रघुबर बन लागी, मेरा जन्म ही भैया को वन भेजने के लिए हुआ है, मैं पापी अपराधी हूं। अपने को धिक्कारने लगे। कौशल्या मैया के पास गए, गोद में बैठकर भरत जी रोने लगे। कहे मां पिताजी कहाँ है मां, भैया कहाँ है मां? भरत जी कहते मां सत्य बता रहा हूं, सौगंध खा के कहता हूं मां, इस वनवास में मेरी भूमिका नहीं है मां। यदि मैं थोड़ा सा भी यदि जानता ना मां, ये जान रहा हूं, तो मैं कहता हूं जो पाप गौ की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। माता पिता की हत्या से लगने वाला पाप मैं लेने को सिर पर तैयार हूं मां, यदि इस घटना में मेरी सहभागिता हो। भरत जी 28 पाप गिनाए। कितने? 28 पाप। ये सारे पाप मुझे लग जाए। कौशल्या मैया देख रही हैं, बोली बोल लिए। एक बात बोलूं भरत, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं कहती हूं यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह संभव है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, यह संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह जीवन में समाप्त न हो, भरत यह संभव है। परंतु मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई काम करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है। भरत ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भरत जी पूरी रात मां के पास बैठे रहे। सवेरे गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ है, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ है। सभा बैठी, उसके बाद गुरुदेव ने भरत जी को खूब समझाया और कहा भरत जी
आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचा लेते, वचन छोड़ देते, परंतु आपके पिता ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। भरत एक वचन मानकर भैया वन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। मैं कहता हूं राम जी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी ने भी कहा भरत जी राजा बन जाइए, कौशल्या मैया ने भी कहा भरत सोचिए मत, आप राजा बन जाइए। भरत जी खड़े हुए, गुरुदेव से कहे गुरुजी हम अपने मन की एक बात कहें आपसे। कहो। माताएं बताएं, शरीर में सबसे ऊपर कौन सा गहना पहनते हैं? मांग टीका कौन सा पहनते हैं? और शरीर में सबसे नीचे पांव में बिछिया, उंगली में। भरत जी बोले गुरुजी कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण हैं सब पहन ले, जितने गहने हो सब पहन ले, लेकिन कोई कपड़ा ना पहने गुरुजी, कैसा लगेगा? बोले पुत्र बिना वस्त्र के तो आभूषण व्यर्थ लगेगा। अच्छा गुरुदेव, कोई ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है, उपदेश कर रहा है और उसके मन में वैराग्य नहीं है। गुरुजी बोले बेटा बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, किसी को बहुत सारी बीमारियां हुई हो और उसके सामने 56 प्रकार के भोग लाके रखे गए हैं, गुरुजी बोले बेटा रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, हृदय में प्रेम नहीं है, हम जप व्रत पूजा कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी, आखिरी खूब सुंदर शरीर हो और उसमें प्राण न हो, बोले बेटा प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, लेकिन भरत आप पूछ क्यों रहे हो? भरत जी हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है, रोगी को भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना व्रत पूजा व्यर्थ है गुरुदेव, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार आप कह रहे राजा बन जाओ, मैं कहता हूं यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भारत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई, रघुराई के बिना मेरा सब व्यर्थ है गुरुदेव। एक बार आप सब लोग विचार करिए, मैं अभी राजा नहीं बना हूं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि भरत राजा बनेगा, यही है ना? मैं बना नहीं हूं, मेरे नाम की प्रस्तावना आई है। सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिस भरत का नाम आगे आया है कितना उत्पात हुआ, पिताजी मर गए, मेरा बड़ा भाई वन में चला गया, मुझे जन्म देने वाली मेरी मां को कलंक लग गया, अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा, मेरे नाम के आने से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव घर में, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए, चाहिए धर्मशील नर ना हो, मोहि समान को पाप निवासी। आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी, जब तक मैं अपने भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक यहां जो ताप है वो समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूंगा ना तो आप मना कर देंगे तो मानना पड़ेगा, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं गुरुजी। कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यदि मेरे साथ आप में से किसी को चलना है तो स्वागत है, मैं जा रहा हूं गुरुदेव। जानते क्यों जा रहा हूं? मुझे विश्वास है। गुरुजी पूछे कैसा विश्वास है? भरत जी बोले यद्यपि मैं पापी हूं, मेरे कारण मेरे घर में उत्पात हुआ है, लेकिन गुरुजी एक विश्वास है, जैसे मैं भैया के सामने जाऊंगा ना और भैया मुझे देखेंगे, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, ये मेरा उन पर भरोसा है। मोहि रघुबीर भरोस आपन जान न त्यागी हहि, मोहि रघुबीर भरोस। अयोध्या की प्रजा सुनी कि भरत जी कल प्रातः काल सबको लेकर राम जी के पास चलेंगे।
अयोध्या की प्रजा नाचने लगी। ए जी चलता प्रातल की के चलता प्रातल की भरत प्राण प्रिय भे सबनी पूरी प्रजा नाचने लगी। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के राजपाट का भार सौंपा है। गुरु जी से भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप अनुमति दे तो हम राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले लेते हैं, आप चलते बल में भैया का तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी, भरत जी पूरी सामग्री लिए रथ पर गुरु जी को बिठाएं, पालकी पर माताओं को बिठाएं, अयोध्या वासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर के अयोध्या से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर अयोध्या से भरत भैया चित्रकूट की ओर चले। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन मां गोमती के तट पर वास हुआ, तीसरे दिन सई नदी के तट पर वास हुआ और चौथे दिन भरत जी पूरे समाज को लेकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर निषाद राज गुह की अगुवाई में भरत जी पूरे समाज के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। और आज के बेला को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। कल हम और आप, अभी कोई उठेगा नहीं, जैसे विश्राम सुनते मानो स्प्रिंग के ऊपर बैठे हो, तुरंत खड़े हो गए, अभी कोई नहीं उठेगा। परसों की कथा दिन में 10 बजे होगी, परसों नवा सत्र है, विश्राम सत्र है, तो कल तो जैसे नित्य 3 बजे कथा प्रारंभ होती है कल होगी, परंतु परसों की कथा प्रातः बेला में 10 बजे से प्रारंभ होगी। पर कल हम और आप भरत भैया के चरित्र को गाएंगे और अरण्य कांड की कथा, शबरी मैया की कथा श्रवण करेंगे। अब परसों मूल रूप से सुंदर कांड की कथा गाएंगे। परसों दिन कौन है? वो जो शनिवार है, परसों सुंदर कांड की कथा गाएंगे और उसके बाद श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव मना करके इस 9 दिवसीय श्री राम कथा सत्र को विश्राम देंगे। आज हमारे आपके मध्य अहिवारा विधानसभा के माननीय विधायक जी श्रीमान डोमन लाल कोसेवाड़ा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ हैं बाबू जी? जय जय, स्वागतम आपका। एक बार थोड़ा ताली बजा दीजिए ठीक से। हाँ। श्रीमान ईश्वर सिंह ठाकुर जी अध्यक्ष जानूल नगर पालिका, श्रीमान सतीश साहू जी विधायक प्रतिनिधि, श्रीमान रविशंकर सिंह जी भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, श्रीमान रमशीला साहू जी पूर्व मंत्री, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका अभिनंदन है। आइए आरती से पहले हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। कुछ और भी अतिथि हैं, श्रीमान सुरेश बाबे जी समाज सेवी,